अगर कल सुबह चैट जीपीटी या क्लॉड या कोई और एआई टूल आपको बोले कि आप ऐसा करो कि आप अपना पूरा इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो मुझे शेयर कर दो और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स में बने रहना है, कौन से स्टॉक से निकलना है, कौन से नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके सारे इन्वेस्टिंग डिसीजन कोई एआई ले, तो क्या आप अपनी हार्ड अर्न मनी एआई के भरोसे छोड़ दोगे? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हाँ नहीं, लेकिन काफ़ी लोग इस बात के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो मैं तो ऑप्ट करूंगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 2-3 साल में एआई ने किस तरह से रिवोल्यूशनाइज किया है चीज़ों में, कैसे एआई बहुत ज़्यादा कैपेबल हो रहा है। चाहे फिर बड़ी से बड़ी पीडीएफ फाइल को पढ़ना हो, डीआरएचपी को समराइज करना हो, एनुअल रिपोर्ट को समराइज करना हो, कौन कॉल्स की समरी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सब में काफ़ी बेहतर तरीके से एआई काम करता दिख रहा है। दूसरी बात, अगर किसी भी कंपनी के बारे में आप एआई से पूछते हो तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है जितनी कि अगर आप अपने दम पे निकालोगे तो 4 घंटे 5 घंटे और हो सकता है 1-2 दिन निकल जाए, लेकिन आपको एआई काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन एक सवाल, क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन का गेम है या फिर उससे कहीं ज़्यादा? और आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो नज़रिया है एआई को लेके काफ़ी चेंज हो जाएगा अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग में एआई को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं एआई के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं अपनी खुद की रिसर्च में एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं। एनुअल रिपोर्ट्स को समराइज करने में, कौन कॉल्स को समराइज करने में, डीआरएचपी 500 पेजेस के डीआरएचपी होते हैं, कौन उनको बैठ के पढ़ेगा, तो उनको समराइज करने में क्या की पॉइंट्स है, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मैंने अपने बना रखे हैं और उनके हेल्प से मैं उन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। एआई अगर ना होता तो इन्हीं काम को करने में मुझे 5 से 10 घंटे लगते और अब उसी काम को मैं अपने 30-40 मिनट के अंदर कर लेता हूं। तो एआई तो पावरफुल है, इन्वेस्टिंग में हेल्पफुल है, ये बात तो क्लियर है। अब यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि एआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का काम नहीं है, इन्वेस्टिंग जजमेंट का काम है। और जजमेंट ओवर द ईयर जो आपका एक्सपीरियंस है मार्केट में उसके बेस पे आती है। तो इन्फॉर्मेशन और जजमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। यहीं पर काफ़ी लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छा इन्वेस्टर नहीं। ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, जब आप कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ गलती करते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं, उतना ही अच्छी जजमेंट आपकी बनेगी और उतने अच्छे इन्वेस्टर आप बन पाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके रिजल्ट में टॉप लाइन 20% से ग्रो करी है, पैट भी 20% से ग्रो किया है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है कंपनी के, कंपनी ने डेट को कम किया है। अब अगर ये डेटा आप किसी एआई को दोगे तो उससे पूछोगे कि रिजल्ट कैसे है, तो वो आपको क्या बोलेगा? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पॉजिटिव आपको बता सकता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी को ट्रैक कर रहा है तो उसको पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर से जो कंपनी में चल रहा था और अभी के जो रिजल्ट आए, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने में उस इन्वेस्टर को जो लगातार उस बिजनेस को मॉनिटर करना है काफ़ी आसानी होगी। हो सकता है कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि ये कंपनी 30 से 40% तक की ग्रोथ लगातार दे रही थी पास्ट में, वैसी ही ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर 20% की ग्रोथ ऐसी कंपनी की आती है तो मार्केट उसको पनिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बिलो रिजल्ट आए हैं। मार्जिन पहले 2 साल पहले कंपनी मार्जिन 40% चलते थे, अभी अगर 15% से इस क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव होकर 18% आया तो इस मार्जिन इंप्रूवमेंट को जो इन्वेस्टर मॉनिटर कर रहा है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा। तो ऐसे बहुत से पॉइंट है कि जब आप लगातार किसी बिजनेस को मॉनिटर करते हो तो आपको पता चलते हैं। एक क्वार्टर के रिजल्ट पे आप उसको एआई को दे दोगे एक क्वार्टर के रिजल्ट, उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन आपकी गलत हो सकती है। अब ये देखते कि इन्वेस्टिंग है क्या। तो इन्वेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हैं, उस एनालिसिस के बेस पे आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा आइडिया लगाते हैं, जिसके बेस पे आपका कन्विक्शन बनता है। और जितना ज़्यादा कन्विक्शन आपका बनता है फिर उसी हिसाब से आप अपना थीसिस बनाते हैं उस कंपनी के प्रति कि हाँ, ये कंपनी के ये थीसिस है, इसके बेस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब एआई फर्स्ट 2 थिंग्स तो कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है, लेकिन जो तीसरा चौथा काम है कि कैसे आप कन्विक्शन अपना बनाएंगे, कैसे अपने थीसिस क्रिएट करेंगे, तो उसमें फिर एआई थोड़ा सा अभी लैग करता है, उतना कैपेबल नहीं है एआई जितना कि वो पहले 2 स्टेप में आपकी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एआई को जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पास्ट ही होती है। तो एआई के बेस पे चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे क्लाउड हो, जो भी आंसर आपको मिल रहे हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे, जो कि एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है,
उसके बेस पे उसको एनालाइज करके दे रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या कंपनी करने वाली है, फ्यूचर में क्या कंपनी में कुछ टेल विंड्स हो सकते हैं, उस इंडस्ट्री में टेल विंड्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, तो वो सब आपको एनालिसिस, फ्यूचर फोरकास्टिंग एआई कैपेबल नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कोई भी फ्यूचर को फोरकास्ट करने में इस दुनिया में कैपेबल नहीं है, वहाँ एआई भी लैग कर जाता है। और यहीं पर बात आती है कनेक्टिंग द डॉट्स। जब आप एआई को कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उस टाइम पे आपको आंसर करता है, लेकिन एक इन्वेस्टर जो लगातार उस बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था, तो और फिर वहां पर कुछ भी न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, मैक्रो लेवल पे कुछ होता है, जैसे कि अभी ईरान और यूएस का वार था जिसकी वजह से क्रूड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया, तो वो अपनी नॉलेज को यूज़ करता है, डिफरेंट ईयर्स में जो उसने नॉलेज एक्यूमुलेट करी है उसके हिसाब से डॉट्स को कनेक्ट करता है कि अच्छा इसका क्रूड प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्रूड का इम्पैक्ट किन किन सेक्टर पे पड़ सकता है, टायर सेक्टर पे पड़ सकता है, पेट इंडस्ट्री पे पड़ सकता है, ऑटो सेक्टर पे पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी कंपनी अफेक्ट होंगी इससे। तो वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करके वो अपनी एक जजमेंट बनाता है, जो कि अगर आप इंस्टेंट कुछ पूछ रहे हैं एआई से या कंटिन्यूस चैट भी कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो एआई उतने बढ़िया तरीके से डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएगा जितने बढ़िया तरीके से कोई इन्वेस्टर जो उस सेक्टर को स्टडी कर रहा है, उस कंपनी को स्टडी कर रहा है, बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहा है, जितना बेटर वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है। जब भी आप एआई से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, किसी भी कंपनी के बारे में पूछेंगे या किसी सेक्टर के बारे में पूछेंगे कि अरे मैं पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो एआई आपको पॉजिटिव आंसर देगा, अरे पावर सेक्टर का बहुत डिमांड है, आगे चल के डेटा सेंटर सारे एआई की वजह से पावर की डिमांड बढ़ेगी तो पावर सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, तो हर पॉजिटिव चीज़ वो आपको बता देगा। लेकिन एआई को नहीं पता कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पावर सेक्टर है या नहीं। मेरी बात करोगे तो मुझे केमिकल स्टॉक्स या फिर आप बात करोगे आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, तो मैं उनसे बिल्कुल दूर रहता हूँ, मैं उनको समझने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 6000 कंपनियां लिस्टेड है। लेकिन मेरे जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती है लगभग 40-50 कंपनियों को मैं ट्रैक करता हूँ और उसमें से 18 स्टॉक्स है जिसमें मैं इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूँ। तो मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मुझे पता है, उससे बाहर कोई भी ऐसा सेक्टर होगा, सीडीएमओ का सेक्टर आप बात करोगे तो उन सेक्टर्स को मैं नहीं समझता, तो उनके बारे में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि मुझे उनको देखना है नहीं देखना, तो वहां पर मैं क्लियर नो कर देता हूँ। लेकिन एआई कभी भी आपको ना नहीं करेगा कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट मत करो, उस सेक्टर में मत करो, वो उस सेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको बता देगा, चाहे उस इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत हो ना हो, बट एआई हैज द इन्फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर फिर से मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ कि एआई इन्फॉर्मेशन को अच्छा एनालाइज करके आपको प्रेजेंट कर सकता है, बट जजमेंट नहीं कर सकता। जिसके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में वो सेक्टर नहीं आता, वहां से भी एआई आपको कोई ना कोई स्टॉक का आइडिया दे देगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक जो इन्वेस्टिंग का डिसीजन है उसमें कहीं ना कोई ह्यूमन का रोल रहेगा, अगर इंसान उसमें है, उसकी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है इन्वेस्टिंग का, तो वहां पर ग्रीड एंड फियर रहेगा ही रहेगा। और जब तक ग्रीड एंड फियर रहेगा तो आपको मार्केट में मिस्ड प्राइस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या तो किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चल जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, और चाहे वहां पर अर्निंग आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन उसके वैल्यूएशन बहुत ऊपर चले जाएंगे। वहीं अगर ऐसा लगता है मार्केट को नहीं ये तो बहुत इग्नोर्ड सेक्टर कर देना चाहिए, यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डेटोरिएट हो सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हेडविंड्स है, तो वहाँ पर मार्केट एकदम से जितने भी इन्वेस्टर होंगे पूरे नर्वस हो जाएंगे और उस सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाएंगे। और ऐसे में जब मिस्ड प्राइस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, वहीं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं मौके की तलाश में रहते हैं और वहाँ पर बाइंग करते हैं। तो जब तक ग्रीड एंड फियर मार्केट में रहने वाला है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहने वाला है, तब तक एआई उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा इन्वेस्टिंग में जितना कि वो हो सकता है आने वाले टाइम में चल के, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो क्या एआई इन्वेस्टिंग का फ्यूचर है? हाँ, मेरा आंसर है, सही जवाब है, एआई इन्वेस्टिंग का फ्यूचर है। लेकिन क्या एआई को इस टाइम पे इग्नोर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे जैसे इन्वेस्टर एआई को यूज कर रहे हैं ताकि अपनी इन्वेस्टिंग को और ज़्यादा बेटर कर सके, इफेक्टिव बना सके, एफिशिएंसी ला सके उसमें, और टाइम अपना सेव कर सके, जो कि एआई आपको बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, जजमेंट आपकी रहेगी, वो काम आपका है। तो एआई को एज ए कंपेनियन, आप एज ए असिस्टेंट अपने साथ यूज कीजिए
ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग को और बेटर बना सकें। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एआई इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर दे, लेकिन विजडम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो बेटर यही है कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप एआई को यूज कीजिए, लेकिन एज ए कंपेनियन, एज ए असिस्टेंट उसको साथ साथ लेके चलिए, तब आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर कमेंट में बताना, और क्या आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी इन्वेस्टर एआई के थ्रू इन्वेस्ट करता है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।